हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ श्री राम आईएएस। आप सभी का स्वागत है श्री राम आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। इन दिस सेशन we'll be talking about how you can study geography for your UPSC prelims and what all things you have to remember and what all things you have to have in your mind when you are preparing for the prelims for 2026. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे along with me. My name is Bhavar Singh Suroy. I'm ex-India 115th course and qualified civil services in 2012. Now, before moving ahead, let me tell you if you have any doubts, कभी भी ऐसा होता है हमारी तैयारी में कोई भी डाउट्स आ जाते हैं, ठीक है, या फिर हम कहीं स्टक हो जाते हैं. If you have any such kind of problem that you are facing, that we have the trusted mentors at Shri Ram's IAS. आप उनके साथ फ्री मेंटोरशिप ले सकते हैं 1:1, जहां पर they will get connected with you. लेकिन इसके लिए आपको बहुत छोटा सा काम करना है, that you have to reach us. ठीक है, आप हमें कैसे आप हम तक पहुंच सकते हैं, तो you have to fill out a Google form that is given in the description as well as in the comment section. वहां पर आपको वो गूगल फॉर्म फिल करना है so that our mentors can get connected to you and ultimately आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन हम आपको दे सके. ठीक है, नाउ व्हाट इज और व्हाई इज ज्योग्राफी इज अ स्ट्रैटेजिक एडवांटेज. इसके बारे में बात करते हैं कि ज्योग्राफी आपको एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देता है. तो when it comes to the questions that have been asked in geography, there are about 12 to 16 questions जो आप देखोगे हर साल पूछे जाते हैं from geography. ठीक है, and out of this अगर हम बात करें तो 25 to 30% it is of your GS paper 1. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 25 से 30% आपका GS पेपर 1 दैट इज फ्रॉम ज्योग्राफी. ठीक है, नाउ व्हेन इट कम्स टू द कोर पिलर्स, देयर आर 3 कोर पिलर्स ऑफ ज्योग्राफी एंड दैट इज वी हैव फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंटल साइंस और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी दैट वी हैव, जहां से आपके क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं. एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर एनालाइजिंग 10 years ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. इसी के साथ साथ ज्योग्राफी जो है इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. ठीक है, इंटरेस्टिंग इसलिए मैं आपको बोलूंगा बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी गिव्स यू द एडवांटेज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. जो क्रिटिकल थिंकिंग इज रिक्वायर्ड फॉर बीइंग अ एस्पिरेंट और बीइंग अ एडमिनिस्ट्रेटर. आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है. एडमिनिस्ट्रेटर बनने का मतलब क्या है कि आपको बहुत सारी चीजें डिफरेंट डायमेंशन में आपको सोचनी होंगी और सोचनी पड़ती हैं. ठीक है, तो वो जो एडवांटेज है दैट इज गिवन बाय ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट बिकॉज इट इज क्वाइट अ कंसेप्चुअल सब्जेक्ट. ठीक है, कंसेप्चुअल भी है, फैक्चुअल भी है. ठीक है, जब हम बात करते हैं आपका एंड प्लस इट कनेक्ट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स. ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी आपका बिल्ड करता है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेनेवर वी आर राइटिंग एनीथिंग इन द यूपीएससी वी हैव टू थिंक मल्टी डायमेंशन. ठीक है, और वही चीज ज्योग्राफी आपको बिल्डअप करके देता है बिकॉज इट इज अ मल्टी डायमेंशनल टॉपिक या फिर आपका जो है सब्जेक्ट है जहां पर इट कनेक्ट साइंस. ठीक है, अगर हम बात करें फिजिकल ज्योग्राफी की तो फिजिकल ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट साइंस. ठीक है, इसी के साथ साथ इट कनेक्ट्स एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स सीमलेसली एंड अलोंग विद दिस इट कनेक्ट्स विद पॉलिटी एज वेल. ठीक है, जहां हम जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं उसकी बात करते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात करते हैं. ठीक है, तो अगेन इट कनेक्ट्स विद पॉलिटी एज वेल, विद योर करंट अफेयर्स एज वेल. और यूपीएससी की अगर मैं बात करूं तो दैट इज टेस्टिंग नॉट योर फैक्चुअल नॉलेज. वो फैक्चुअल नहीं बल्कि नाउ इट इज टेस्टिंग अप्लाइड ज्योग्राफी जहां पर यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड नॉट मेमोराइज द फैक्ट. ठीक है, तो ज्योग्राफी क्वेश्चन जो है दैट रिवॉर्ड यू विद द कंसेप्चुअल क्लैरिटी. ठीक है, और स्पेशल थिंकिंग रादर देन द रोट लर्निंग. और इसीलिए ज्योग्राफी जो है ये एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है. Now when it comes to the evolving pattern, question patterns 2018 से 2014 तक हम देखें तो I told you 12 to 16 questions were asked. अब ये जो 12 to 16 questions पूछे गए थे ये कहां से पूछे गए थे? They were map based questions जो लोकेशन बाउंड्रीज और साथ ही साथ फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे आपका या फीचर्स पर आपका बेस थे. They were map based questions which were asked. Along with this, there were questions based on conceptual depth, like for example, ocean currents, या monsoon, या फिर plate tectonics, and where environment was overlapping, climate, ecosystem conservation. These were the topics from where the questions were majorly asked. So there are 3 question types UPSC will test you. ठीक है, और आप कोई भी पेपर उठा के देख ले recent, you will find that these are the 3 types of the questions that will be asked in the examination from geography. There would be conceptual questions. ठीक है, व्हाट कॉजेज ओशन करेंट्स. ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा आपका. ठीक है, वेयर इट विल टेस्ट यू फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेम्परेचर.
salinity as well as pressure gradients and atmospheric circulations. ठीक है, इसी के साथ साथ there would be map based question, ठीक है, like which river flows through the Rift Valley, जहां पर वो आपका फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ आपको टेस्ट कर रहा है आपके स्पेशल नॉलेज के ऊपर. स्पेशल नॉलेज यानी कि जो स्पेस है कहां पर वो आपका लोकेटेड है. ठीक है, कंबाइंस फिजिकल ज्योग्राफी विद लोकेशन अवेयरनेस एंड स्पेशल रीजनिंग, एंड दैट इज हाउ द यूपीएससी टेस्ट यू. ठीक है, कंसेप्ट्स मैप बेस्ड एंड देयर वुड बी करंट अफेयर्स एज वेल. What is an atmospheric river? तो वो वहां पर आपको जो स्टैटिक कंसेप्ट्स हैं उससे रिलेटेड आपका जो एनवायरमेंट है या फिर आपका क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक इवेंट्स है, न्यूज है, वो सब चीजों के साथ मिलाकर आपसे क्वेश्चन पूछता है. तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल फाइंड इन द यूपीएससी टेस्ट. ठीक है, अगर हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, कंसेप्चुअल, मैप बेस्ड एज वेल एज करंट अफेयर्स. नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू मास्टर? देयर आर 4 पिलर्स टू मास्टर ज्योग्राफी. सबसे पहले है आपका फिजिकल ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूं तो दैट हैज और इट कंटेन्स जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, आपका क्लाइमेटोलॉजी एंड इवन दी हाइड्रोस्फीयर या हाइड्रोलॉजी. ठीक है, तो विंड्स हैं या फिर ओशन करंट्स हैं, प्रेशर बेल्ट्स हैं या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स है, वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स, रिवर सिस्टम्स, बायोम्स एंड क्लाइमेटोलॉजी दैट यू हैव टू कवर इन दी फिजिकल ज्योग्राफी. इसके बाद द सेकेंड पिलर इज इंडियन ज्योग्राफी. इंडियन ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट इंडिया. ठीक है, और यहां पर आपको कवर करना है रिलीफ स्ट्रक्चर्स. वी हैव डिफरेंट माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, ड्रेनेज, क्लाइमेट, सॉइल एज वेल एज रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, एंड देन कंटेम्प्रेरी इश्यूज लाइक इरिगेशन या फिर मिनरल से रिलेटेड अगर कोई कंटेम्प्रेरी इश्यूज है आपका न्यूज में है तो दैट यू हैव टू कवर. देन कम्स द वर्ल्ड ज्योग्राफी, जहां पर आपका वी हैव डिफरेंट माउंटेन सिस्टम्स, रिवर्स and passes, regional geography essentials, and as well as any political boundary that had been in news. And then you have to cover environmental geography, जहां पर हम ecosystem की बात करेंगे, biodiversity hotspot की बात करेंगे. ठीक है, और साथ ही साथ biosphere reserves and this environmental geography that overlaps with your GS paper 3 in mains. So these are the 4 pillars of geography that you have to master. अब मैंने आपको बात करी थी कि 6 स्ट्रैटेजी बताऊंगा और ऐसी स्ट्रैटेजी होगी जो आपने आज तक कभी नहीं सुनी होगी कि ये स्ट्रैटेजीज आपका फंक्शन करती हैं और इससे आपकी ज्योग्राफी की जो नॉलेज है, ठीक है, जो नॉलेज दैट यू रिक्वायर फॉर यूपीएससी दैट विल बी बूस्टेड. एंड लेट मी टेल यू, ये टाइम टेस्टेड एंड ट्रस्टेड आपका स्ट्रैटेजीज हैं. द फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज लेयर्ड लर्निंग अप्रोच. लेयर्ड लर्निंग अप्रोच की अगर मैं बात करूं आपका, इफ यू आर जस्ट राइट नाउ स्टार्टिंग विद द ज्योग्राफी एंड यू आर प्रिपेयरिंग ज्योग्राफी फॉर योर यूपीएससी, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहली लेयर जो यहां पर बात कर रहा हूं दैट इज फाउंडेशन. ठीक है, आप अगर फाउंडेशन की बात करें तो व्हाट यू नीड टू डू इज, we all know and whenever we start with the हम किसी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं and you must have heard this thousands of time, ठीक है, thousands of time, start with NCERT, alright, because that builds the foundation. लेकिन भाई आप एक बार बताओ, आप स्कूल में नहीं पढ़े, आपने कभी NCERTs नहीं पढ़ी, 12th पास किए हो ना, तो already we have covered that, but we have to revise it. ठीक है, ऐसा नहीं है अब मैं आपसे पूछूं 6th क्लास में आपने NCERT में क्या पढ़ा, आपको याद नहीं होगा. ठीक है, लेकिन वी हैव टू रिवाइज इट. सो व्हाट यू कैन डू इज टू बिल्ड दैट फाउंडेशन. देयर आर सर्टेन बुक्स विच आर जिस्ट ऑफ एनसीईआरटीज, या तो आप जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी आप ले ले. ठीक है, जस्ट टू रिवाइज ऑल दैट थिंग दैट यू हैव स्टडीड सो फार इन योर स्कूल. एंड फॉर ज्योग्राफी स्पेशली, क्योंकि आज मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं बेटा, तो ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th की जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है उसको जरूर पढ़े फॉर योर फाउंडेशन. दिस इज फर्स्ट लेयर. इस फर्स्ट लेयर के बाद वी विल गो फॉर द सेकंड लेयर दैट इज फॉर द डेप्थ. और डेप्थ के लिए व्हाट वी विल रीड जीसी लियोंग्स जो सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी है, टू अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंसिवली कि व्हाट ज्योग्राफी इज एज अ सब्जेक्ट. ठीक है, फिर जीसी लियोंग, उसके बाद फिर द थर्ड लेयर विल बी एप्लीकेशन. द थर्ड लेयर विल बी एप्लीकेशन, जहां पर दोनों में से कोई भी ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस या फिर ओरिएंट ब्लैक स्वान एटलस आप ले, प्लस गो थ्रू द करंट अफेयर्स विच आर रिलेटेड टू ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट. और इसके लिए वी आर रनिंग एवरी डे, वी हैव 1 o'clock अ सेशन जहां पर वी डिस्कस यू अबाउट वेरियस थिंग्स विच हैव बीन इन करंट अफेयर्स रिलेटेड टू ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट की आपका न्यूज और उसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस वी कवर ऑन आवर प्लेटफॉर्म.
ठीक है। इसी के साथ साथ इंडिया स्पेसिफिक नॉलेज है या फिर वर्ल्ड स्पेसिफिक नॉलेज है, उसको आप इंटीग्रेट करें और उस मैपिंग को आप अच्छे से करें। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, प्लीज रिमेंबर, ऑक्सफोर्ड की 2 एटलस आती है, एक स्टूडेंट एंड एक स्कूल एटलस, ठीक है। तो टेक स्टूडेंट एटलस एंड और यू कैन टेक ओरिएंट ब्लैक स्वॉन एटलस एज वेल, और उसके बाद विल गो फॉर द मास्टरी, और ये 4th लेयर है जहां पर हम रिवीजन करेंगे थ्रू पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज फॉर द एग्जाम कंडीशनिंग एंड पैटर्न रिकॉग्निशन, ठीक है। डोंट मेमोराइज, याद रखो बेटा, आपको रटना नहीं है, यू हैव टू विजुअलाइज। सी, ज्योग्राफी इज इजी बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माउंटेन्स, यू कैन विजुअलाइज हाउ अ माउंटेन विल लुक लाइक। अगर आप गए भी नहीं हो, हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो बाय विजुअलाइजेशन ज्योग्राफी बिकम्स इजी टू स्टडी, ऑलराइट। एंड ऑल्सो प्लेट बाउंड्रीज हैं, विंड बेल्ट्स हैं, आपका ओशन करंट्स हैं, उनको आप बनाओ, हाथों से ड्रॉ करो, ठीक है। द कंप्लीट गायरेज, इफ यू विल बी मेकिंग गायरेज फ्रॉम योर हैंड, एक बार बनाओगे, 2 बार बनाओगे, तीसरी बार बनाओगे, पहली बार को आपको देखना पड़ेगा, अच्छा ये वाला करंट किधर से जा रहा है ना, ओयाशियो कहां से आ रहा है, कुरोशियो कहां से जा रहा है, ठीक है। आपको 1-2 बार देखना पड़ेगा कि अच्छा ये वाला करंट का है, लेकिन उसके बाद फिर देन यू विल बी सो परफेक्ट आफ्टर 3-4 टाइम्स दैट पूरा गायरे आपके माइंड में छप जाएगा। तो इसलिए विजुअलाइज, डू नॉट मेमोराइज, ये पहली स्ट्रैटेजी है। व्हाट इज द सेकंड स्ट्रैटेजी? दैट इज थ्रू द पीवाईक्यू एनालिसिस यू हैव टू डिकोड यूपीएससी। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं आपका 2013 से और 2024 के पैटर्न ब्रेकडाउन की बात कर लेते हैं कि यूपीएससी ने किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे। तो मैक्सिमम वर कंसेप्ट बेस्ड, फिर इट वर मैप बेस्ड, फिर दे वर करंट अफेयर्स, ठीक है, और सबसे कम था आपका फैक्चुअल रिकॉल। तो ओवर हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ ऐसे आपका हाई यील्डिंग एरियाज या फील्ड्स हैं जो कि आपका जहां से यूपीएससी लगातार क्वेश्चंस पूछता है, जैसे ओशन करंट्स हो गए, विंड्स, डेजर्ट, कोरल रीफ, ठीक है। इंडियन रिवर्स से आपका पूछा जाता है, ट्रिब्यूटरीज है, ओरिजिन है, उसका बेसिन एरिया क्या है, ठीक है। क्रॉप्स हैं, एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, देन वी हैव माउंटेन रेंजेस एंड स्ट्रैटेजिक पासेस जो दे हैड बीन इन न्यूज, एंड आल्सो एनवायरमेंटल कन्वेंशंस हैं विद ज्योग्राफी लिंक्स। तो ये सारी चीजें आपका यूपीएससी आप देखोगे, ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उठाओ, आप देखोगे यहां से क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको इनको देखना है, और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक एक्सेल ट्रैकर आप जो है लगा सकते हो जहां पर आप पीवाईक्यूज को कैटेगराइज करें एंड आपको दिखेगा कि दीज आर द मेजर रीजंस जो आपका जहां से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं लगातार। तो आपको क्या करना है, आपको यूपीएससी को समझना है कि कहां से वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है, दैट इज हाउ यू विल डिकोड द यूपीएससी थ्रू पीवाईक्यू एनालिसिस। सी आई टोल्ड यू दैट आई एम एक्स एनडीए एज वेल, ठीक है। और जब बात करते हैं आपका एनडीए की या फिर इन मिलिट्री, देयर इज अ वर्ड दैट इज कॉल्ड एज मिलिट्री प्लानिंग। नाउ मिलिट्री प्लानिंग क्या होती है? मिलिट्री प्लानिंग इज व्हेन यू आर गोइंग इन एनिमी टेरिटरी, तो आप जब वहां पर जाओगे तो आपको किस तरीके से प्लान करना है, ठीक है। तो वो जो प्लानिंग होती है, और साथ ही साथ व्हेन इट कम्स टू दी प्लानिंग फॉर क्रैकिंग एनी एग्जाम, मैं ये मानता हूं कि दोनों बिल्कुल सिमिलर होती है। वहां पर दुश्मन दुश्मन होता है, ठीक है, यहां पर दुश्मन दुश्मन नहीं है। यूपीएससी इज नॉट योर एनिमी, बट वी हैव टू क्रैक द यूपीएससी एग्जाम। तो यू हैव टू थिंक इट लाइक दैट यूपीएससी इज योर एनिमी हु डू नॉट वांट यू टू पास द एग्जाम, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपके सामने एक दुश्मन है, आपको उस दुश्मन के माइंडसेट का पता होना चाहिए, वो दुश्मन आपको कहां से गोली मारेगा वो पता होना चाहिए, ठीक है, उसके पास क्या एडवांटेज है वो पता होने चाहिए, उसके पास क्या असला है, क्या बारूद है वो पता होना चाहिए। नाउ इन कंटेक्स्ट ऑफ यूपीएससी आपको ये पता होना चाहिए क्या रिकरिंग एरियाज है जहां से वो क्वेश्चन पूछता है, जिनको मेरे को बिल्कुल मिस नहीं करना है। फिर आपको ये पता होना चाहिए यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां पर आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कुछ भी, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, यू हैव टू डिकोड यूपीएससी, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू यूज मिलिट्री प्लानिंग for decoding the UPSC as well, ठीक है, that is very very important and that helped me in cracking UPSC as well, ठीक है। जो थर्ड स्ट्रैटेजी है, that is the 4 layer map mastery,
ठीक है, अब ये अगर मैं बात करूं आपका, तो ये हम नहीं करते हैं। वी डू नॉट ले मोर एम्फेसिस ऑन मैप। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे मैपिंग कर सकते हैं और इसको हम रेगुलर अपने शेड्यूल में लेकर आ सकते हैं, हमारे जो है रेगुलर आपका फंक्शनिंग में लेकर आ सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करें आपका, तो 4 लेयर्स में हमें मैपिंग करनी है। दैट इज, फर्स्ट लेयर इज फिजिकल लेयर, जहां पर माउंटेन्स, प्लाटूज हैं और आपका जो है रिवर्स है, ठीक है, उनको आप जो है मैपिंग या मैप के ऊपर आप ड्रॉ करें। ठीक है, देन वी हैव पॉलिटिकल लेयर, जहां पर कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, कैपिटल्स हैं, उनको आप देखें मैप में कहां कहां पर है। एंड देन देयर इज रिसोर्स लेयर, जहां पर मिनरल्स, क्रॉप्स एंड इंडस्ट्रीज हैं। देन वी हैव करंट लेयर, जहां पर हम इवेंट्स या प्लेसेस व्हिच हैड बीन इन न्यूज, उसको आप मैप करें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू डू अ वीकली प्रैक्टिस। आप एक मैप ले, ब्लैंक मैप्स ले, ठीक है, और एवरी संडे आप एटलीस्ट 10 फीचर को 10 मिनट में आप प्रैक्टिस करें, उसको आप जो है ब्लैंक मैप में आप जो है डालें, ठीक है, उसको ड्रॉ करें, ठीक है, कि ये यहां पर ये चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग फॉर द आयरन बेल्ट इन इंडिया, तो आयरन बेल्ट रीजन कौन कौन से हैं उसको आपने उसमें ड्रॉ किया कि ये आयरन बेल्ट रीजन है। ठीक है, जो माइंस हैं उनको आपने ड्रॉ किया, एंड अल्टीमेटली दैट विल बूस्ट योर नॉलेज। ठीक है, फोर्थ स्ट्रैटेजी इज करंट अफेयर्स एंड द स्टैटिक ज्योग्राफी का जो इंटीग्रेशन है, जो हम नहीं करते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर दी ज्योग्राफी, बट आई विल से वॉट एवर सब्जेक्ट what you are studying, you have to integrate it with the current affairs, क्योंकि that is how UPSC thinks like। ठीक है, that is how, मैंने बोला ना मिलिट्री प्लानिंग, that is how UPSC thinks like। क्योंकि आपको जब दुश्मन को जाना है, दुश्मन टेरिटरी में, आपको समझना है कि वो दुश्मन कैसे सोच रहा होगा। वो सोच रहा होगा कि आप इधर से आओगे तो आप उधर से चले जाओ, है ना। तो ये चीज आपको समझना है कि आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ द यूपीएससी इज थिंकिंग। नाउ यूपीएससी हैज completely changed its dynamics and now it is asking things where there is integration of static as well as the current affairs as well. Like for example, अभी थोड़े दिन पहले I have taken this session on cyclone Montha। तो cyclone Montha आया, आपने न्यूज में पढ़ा। अगेन cyclone Montha के साथ ही आपको पता होना चाहिए बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल के सी सरफेस टेम्परेचर या अरेबियन सी का सी सरफेस टेम्परेचर, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, what are the different oceanic currents which are there, या फिर आपका मैकेनिज्म क्या है वहां पर साइक्लोन्स का, हाउ दे आर फॉर्म्ड, आई वॉल क्या होती है, आई क्या होता है, ये सारी चीजें आपको जो है दैट हैज टू बी देयर। अलॉन्ग विद दिस, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज रेड सी कॉन्फ्लिक्ट दैट इज इन न्यूज, तो वहां पर आपको जो है पता होना चाहिए स्वेज कैनाल कहां पर है, वी हैव बाबल मंदेब, वो स्ट्रेट कहां पर है, वी हैव मैरीटाइम चोक पॉइंट्स, तो मैरीटाइम चोक पॉइंट्स कौन होते हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ व्हाट आर दी इंपॉर्टेंट मैरीटाइम चोक पॉइंट्स, ये आपको पता होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। या फिर जैसे कहें अफ्रीकन रिफ्ट वैली में आपका अर्थक्वेक आया, तो देन व्हाट आर द प्लेट टेक्टोनिक्स, ग्रेट वैली क्या है और आपका सीस्मिक जोन क्या है। तो यू हैव टू इंटीग्रेट द करंट अफेयर्स विद द स्टैटिक नॉलेज। ठीक है, और यहां पर इंपॉर्टेंट ये मैं आपको बता दूं बेटा, एसेंशियल सोर्सेज में आपको हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आपको जो है यूज करना है, डाउन टू अर्थ मैगजीन है, एंड पीआईबी एनवायरमेंट सेक्शन है, जिसको आप जो है यू कैन ब्राउज थ्रू। एंड ऑल्सो वी हैव डिफरेंट गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, जैसे आईएमडी की आपका जो रिपोर्ट्स हैं, इसरो पब्लिकेशन है एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस है, उसकी कोई भी रिपोर्ट या पब्लिकेशन है, दे आर इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल for your preparation where you can club current affairs and the static knowledge part in geography। ठीक है, जो फिफ्थ स्टडी है दैट इज टू स्टडी द स्मार्ट रिसोर्सेज। ठीक है, हमें बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ वो पढ़ना है जहां पर हमें सटीक चीजें पता चले और सटीक चीजें हम करें। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फाउंडेशन क्लास 6 to 12th एनसीईआरटीज, या फिर मैंने आपको बताया जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी आप ले सकते हैं, सो दैट यू हैव अ जिस्ट एंड बेसिक क्लैरिटी अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए विल स्टडी जीसी लियोंग, जहां पर आपको वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन, प्रोसेसेस, फिजिकल फीचर्स, ये सब चीजें आपको पता चले। देन विजुअलाइजेशन के लिए वी रिक्वायर एटलस। ठीक है, चाहे वो ऑक्सफोर्ड की एटलस है या ओरिएंट ब्लैक स्वान है। देन व्हेन इट कम्स टू कंसोलिडेशन, तो देन यू हैव टू यूज एनसीईआरटी मैप्स फॉर क्विक रिकैप्स एज वेल एज रिवीजन, इंटीग्रेशन। एनवायरमेंट के लिए आप एनसीईआरटी 12th पर आप जो है फोकस कर सकते हैं, जहां पर ज्योग्राफी एंड एनसीईआरटी आर ओवरलैपिंग। या फिर देयर इज अ वेरी गुड बुक आईसीएससी बोर्ड में क्लास 9th की बुक है आपका एनवायरमेंटल साइंस पर, दैट इज ऑल्सो अ गुड बुक दैट यू कैन यूज
And for applied geography, आपका I have told you there are different reports as well as newspapers, The Hindu and Indian Express that you have to browse. So you have to study smart resources, ठीक है, और smart study sources you have to use for your preparation. और last strategy यहां पर मैं आपको बताऊंगा that is reverse learning method. अब ये reverse learning method क्या होता है? अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने आपका कई बार एग्जाम दिया है और कई बार तैयारी की है, अब वो कहेंगे सर हमारे लिए भी क्या सेम स्ट्रैटेजी होगी? बिल्कुल नहीं, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू दैट यू हैव अ कंप्लीट नॉलेज, यू डू नॉट हैव टू गो थ्रू एनसीईआरटीज अगेन, ठीक है, दोबारा से एनसीईआरटी पढ़ो या दोबारा से जीसी लियोंग पढ़ो, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको मैपिंग तो करनी है बिकॉज मैपिंग इज रिक्वायर्ड, करंट अफेयर्स का इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिवर्स लर्निंग मेथड को यूज करना है, जहां पर यू हैव टू टेक रीसेंट पेपर, ठीक है, रीसेंट पेपर को लेकर आइडेंटिफाई व्हाट यूपीएससी हैज आस्क्ड, और उसके बाद फिर उसके कंसेप्ट को आप वापस से एनसीईआरटी तक ट्रेस करें और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें फ्रॉम द क्वेश्चंस, एंड दिस यू कैन ट्राई बीइंग अ न्यू स्टूडेंट एज वेल, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस नॉट चैप्टर्स, ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करें, एक आपका एक्टिव रिकॉल को बिल्ड करें एग्जाम कंडीशनिंग में बाय वर्किंग बैकवर्ड्स, एंड दैट इज हाउ रिवर्स लर्निंग मेथड वर्क्स। लाइक फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आपने देखा जो जेट स्ट्रीम पे था, तो अब उसके बाद आपने क्या किया, यू विल गो बैक टू द चैप्टर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, और फिर जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो इंपैक्ट क्या करता है वेदर पर, और साथ ही साथ व्हाट आर द डिफरेंट जेट स्ट्रीम, इंडिया का मॉनसून कनेक्शन क्या है जेट स्ट्रीम से, ये सारी चीजें आपने क्या किया, कंसेप्ट को वापस से ट्रेस बैक किया आफ्टर सीइंग व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड इन द रीसेंट एग्जाम्स, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी इज नॉट जस्ट अबाउट ज्योग्राफी, ये मल्टी डायमेंशनल है या मल्टी डायरेक्शनल है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। अगर हम देखें ज्योग्राफी इफ यू आर कवरिंग, सो अल्टीमेटली अलॉन्ग विद ज्योग्राफी एनवायरमेंटल ज्योग्राफी जब हम कवर करेंगे, यू विल बी कवरिंग बायोम्स, कोरल रीफ, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड द कंजर्वेशन एफर्ट्स एज वेल, ठीक है। इट ऑल्सो कवर्स इकोनॉमी, जब हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी पढ़ते हैं, क्रॉप्स को पढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज को पढ़ते हैं, हम आपका जो है मिनरल्स के साथ साथ एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड ट्रेड रूट्स, दैट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी एज वेल, ठीक है। करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेशन है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। करंट अफेयर्स में डिजास्टर्स है, क्लाइमेट इवेंट्स है, या जियो पॉलिटिक्स है, एनर्जी को रिलेटेड, ठीक है, ये सारी चीजें आपका दैट इज अंडर द करंट अफेयर्स। सोसाइटी की बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी, human geography that deals with population distribution, migration, urbanization, that is part of human geography। और पॉलिटी की बात करें तो मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, तो अल्टीमेटली दैट इज अंडर पॉलिटी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपका डुगोंग कंजर्वेशन की, डुगोंग दैट इज ऑल्सो नोन एज सी काउ, जिसको सी काउ के नाम पे भी जाना जाता है। तो जब हम डुगोंग कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, हम कोस्टल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, हम मरीन इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ इकोनॉमी और एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से ज्योग्राफी इज नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट बट इट हैज अ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एज वेल एज पावर। नाउ फॉर योर 2026 व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन टाइमलाइन, किस तरीके से आपकी टाइमलाइन होनी चाहिए? तो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज फाउंडेशन बिल्डिंग, ठीक है। फाउंडेशन बिल्डिंग के साथ साथ व्हाट यू शुड बी डूइंग इज आप पीवाईक्यू सॉल्व करते रहें, 2013 से लेकर 2020 तक के पीवाईक्यूज आप यहां पर सॉल्व करें और अपने फाउंडेशन को बिल्डअप करें, ठीक है। इसके बाद व्हाट शुड बी योर अप्रोच, इट शुड बी डीप डाइव फेज, यहां पर जीसी लियोंग, इंडियन ज्योग्राफी और साथ ही साथ आपका मैप प्रैक्टिस के साथ साथ यू विल ट्राई द पीवाईक्यूज फ्रॉम 2021-24। इसके बाद आपका इंटीग्रेशन फेज है, जहां पर आप एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स को आपको इंटीग्रेट करना है विद दी आपका स्टैटिक नॉलेज, एंड यू हैव टू गिव सेक्शनल टेस्ट प्लस आपका रिवीजन साइकिल। और उसके बाद जो लास्ट फेज होना चाहिए दैट शुड बी द मास्टरी एंड रिफाइनमेंट, जहां पर आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, डेली इंडिया की मैप ड्रिल और फाइनल रिवीजन, और जो भी आपका मिस्टेक एनालिसिस है ये जरूर करना है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा कि मेहनत सभी करते हैं, मेहनत वो भी करते हैं जो कि आपका फेल हो जाते हैं और मेहनत वो भी करते हैं जो पास हो जाते हैं। फिर दोनों में फर्क क्या होता है? वी ऑलवेज से दैट सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका, तो एक और चीज है जो शिव खेड़ा जी ने सिखाई है, और वो ये है कि मेहनत करने वालों को सफलता तो मिलती है, लेकिन वो जो स्मार्ट वर्क मतलब देर से मिलती है, क्योंकि स्मार्ट वर्क वाले उनसे पहले वो सफलता हासिल कर लेते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है, बहुत माइन्यूट सा फर्क मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चे हैं जो फेल हो जाते हैं
और जो बच्चे जो आपका पास हो जाते हैं उन दोनों के बीच में वो माइन्यूट फर्क ये है कि जो पास हो जाते हैं वो अपनी मिस्टेक को एनालाइज करते हैं, जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो उस मिस्टेक को नहीं एनालाइज करते। और वो मिस्टेक के एनालिसिस के लिए आपको एग्जाम में बैठने की जरूरत नहीं है, आप मॉक टेस्ट दीजिए। जब आप मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, ठीक है, आप एटलीस्ट 10+ ज्योग्राफी फोकस सेक्शनल टेस्ट दीजिए और साथ ही साथ यू हैव टू कैटेगराइज एवरी मिस्टेक। आप देखो कि आपने अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसका कंसेप्ट नहीं पता, कंसेप्ट में आपका कंसेप्चुअल गैप आ रहा है, या फिर फैक्चुअल मिस्टेक है, या फिर आपका केयरलेसनेस है, या मैप रिकॉल एरर है। तो आपको वहां पर एनालाइज करना पड़ेगा कि ये गलती क्यों हो रही है। और ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं कह रहा हूं, हर एक सब्जेक्ट के लिए आप करो, ठीक है। एंड देन वो एक मिस्टेक लॉग बुक में एक छोटी सी आप डायरी बना लो, एक अपना जो है एक नोटबुक बना लो, उसमें लिखो कि इसमें मैं क्या क्या गलतियां करता हूं या करती हूं, वो आपको लिखनी है, ठीक है। रिपीटेटिव आप थीम्स और आपका वीक एरियाज को आप वहां पर लिखें और उसके बाद हर एक जो आपका टेस्ट है उसमें से 3 जो है लर्निंग्स लिखें। आपने क्या लर्निंग किया है, व्हाट वर द लर्निंग मोमेंट्स अबाउट दैट टेस्ट, ये आप वहां पर लिखें। और जब आप नेक्स्ट टेस्ट दें, जब आप नेक्स्ट टेस्ट में बैठे, ठीक है, तो ये जरूर आपका जो लॉग बुक है इसको जरूर पढ़ के बैठे कि आपने पहले टेस्ट में क्या मिस्टेक की थी और इस टेस्ट में आपको क्या मिस्टेक कमिट नहीं करनी है। क्योंकि अगर मेरे को पता है कि मैं ये गलतियां करता हूं और ये चीज मेरे को बहुत अच्छे से पता चल जाए तो मैं आगे उसको रिपीट नहीं करूंगा, है ना। हमें पता है कि आगे एक गड्ढा है, एक बार हमने उसमें पैर डाला तो उसमें गिरे, लेकिन अब अगर मेरे को यह पता है कि मैं उस रास्ते से जा रहा हूं, वहां पर गड्ढा है, अगर मैं दोबारा भी उसमें गिरूंगा तो वो फिर मेरी फेलियर है, वो किसी और का फेलियर नहीं है कि आई एम नॉट लर्निंग बाय माय मिस्टेक। तो आपको अपनी मिस्टेक से सीखना है, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आई कैन गिव यू हाई फील्ड फोकस एरियाज फॉर 2026 एग्जाम, ठीक है, चाहे वो ओशन डायनेमिक्स है, ठीक है, या फिर मॉनसून सिस्टम है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, वर्ल्ड रिवर्स, कोस्टल फीचर्स, हिमालयन ज्योग्राफी और एनर्जी ज्योग्राफी एंड स्ट्रैटेजिक लोकेशन। You can take a screenshot over here and you can start focusing on these regions, जहां से कि आपका 2026 के prelims में you will find answers, questions for sure, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी गलतियां हम करते हैं, ये गलतियां क्या नहीं करनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। देयर इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, मैं हमेशा कहता हूं बेटा एक बुक पढ़ो 10 बार, 10 बुक एक बार मत पढ़ो, ठीक है। तो वी गेट ओवरलोडेड विद द इंफॉर्मेशन, ठीक है, और हम प्रैक्टिस नहीं करते। हम ना तो मैप्स की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, ना ही हम जो है आपका आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी जर्नी, अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो देन अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक दैट यू कमिट, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा क्या करता है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ठीक है, और वो क्लैरिटी नहीं दे पाता, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका तो वर्ल्ड वर्सेस इंडियन ज्योग्राफी पर हमें क्या करना पड़ता है, एक बैलेंस बनाना है, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं आपका तो मैं बहुत सीधी सी बात करूंगा। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट कंसेप्ट्स, लेकिन वहीं पर इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हो तो इंडियन ज्योग्राफी इज मोर अबाउट फैक्ट्स, मोर अबाउट लोकेशंस, मोर अबाउट लर्निंग थिंग्स, रॉटिंग थिंग्स। तो वहां पर क्या होता है, कंसेप्ट्स तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा प्लेट टेक्टोनिक्स है, ये प्लेट जा रही है, ठीक है, कन्वर्जेंट प्लेट है, एक प्लेट नीचे गई और एक प्लेट अगर दूर गई तो वह डाइवर्जेंट प्लेट है। अब हमें यहां पर तो मजा आ रहा है, ठीक है, कि हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही इंडियन ज्योग्राफी की तरफ आते हैं, क्योंकि वो फैक्चुअल है, हमारा वो जो इंटरेस्ट है वो लूज होना शुरू हो जाता है। मैं आपको बताता हूं बेटा, बहुत आसान है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको कि आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो ज्योग्राफी में, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन ज्योग्राफी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, व्हेन इट कम्स टू क्रॉप्स, जब हम क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्रॉप किसके डिपेंडेंट है, सॉइल के ऊपर, ठीक है। सॉइल किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सॉइल के साथ साथ क्या और चीज चाहिए आपको, रेनफॉल चाहिए या फिर वाटर चाहिए। तो आप अगर इंटरकनेक्ट करोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा रिकॉल करना। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पाए जाएंगे, तो आप तुरंत बता दोगे कि सर केरला में पाए जाएंगे। रटने की जरूरत थोड़ी ना है, केरला में वेस्टर्न कोस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स में आपका, क्योंकि वहां पर क्या होता है, बारिश ज्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, तो क्या मिलेगा वहां पर, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, डेसिडुअस थोड़ी ना पाए जाएंगे। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि व्हेन यू विल बी, आप क्या कर रहे हो, आप उसको कनेक्ट कर रहे हो, आप रट नहीं रहे हो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम निगलेक्ट कर देते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें आपका पैटर्न्स को बताते ही कहां से कौन सी जगह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वी डू नॉट हैव टू निगलेक्ट पीवाईक्यूज, और पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस भी करना है। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर यूपीएससी तो आपका क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, तो मैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस क्यों करूं। मैं आपको बताता हूं, देयर इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपका लोकेटेड है नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और साथ ही साथ इट इज लोकेटेड इन, पता ही आपको, कच्छ रीजन में है। अब एक्चुअली में ऐसा हुआ कि देयर वाज अ क्वेश्चन जो कि एक साल पहले पूछा गया, ठीक है, आई गेस इट वाज इन 2011। क्वेश्चन पूछा गया कि वेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड, ठीक है। नेक्स्ट ईयर सेम क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इट वाज इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट, देयर इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज लोकेटेड नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। फिर देन इट इज लोकेटेड वेयर देयर इज अ मार्शी रीजन, मार्शी एरिया, वही रन ऑफ कच्छ वाला एरिया जो है। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर इज कि द क्वेश्चन इज नॉट रिपीटेड एग्जैक्टली, ठीक है, क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्म चेंज होकर रिपीट हो सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप पीवाईक्यूज को निगलेक्ट ना करें, एंड विजुअलाइजेशन के बगैर मेमोराइजेशन बेकार है, ठीक है। अगर विजुअलाइजेशन नहीं है, आप साथ साथ माइंड में उसको विजुअलाइज नहीं कर रहे हो, रोट लर्निंग कर रहे हो, फैक्ट्स रट रहे हो, और साथ ही साथ आप मेंटल मैप्स नहीं बना रहे हो, माइंड मैप्स नहीं बना रहे हो, तो देन इट इज फ्यूटाइल, और ये एक कॉमन मिस्टेक है। एंड प्लस क्लाइमेट और वेदर की कंफ्यूजन, ठीक है, जो आपका मॉनसून मैकेनिज्म है, चाहे ITCZ है या फिर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पैटर्न्स है, उन सब चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो कंसेप्ट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, ये सब आपको ध्यान में रखना है। एंड प्लस डाटा इज ऑल्सो वैल्यूएबल। ऐसा नहीं है कि डाटा जो है वो वैल्यूएबल नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग यू दैट मौसनराम इज द वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस, बट एट द सेम टाइम आई एम सेइंग दैट इट रिसीव्स 11,800 मिलीमीटर रेनफॉल एवरी ईयर और एनुअल ईयर। या फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि 43% ऑफ द लैंड मास इन डेक्कन प्लेटू इज कवर्ड इन इंडिया, और देयर इज अ कवरेज ऑफ 43% ऑफ द लैंड मास बाय डेक्कन प्लेटू इन इंडिया, ठीक है। या फिर आई एम सेइंग दैट 12% ऑफ द इंडियाज टोटल लैंड इज एरिड एंड सेमी एरिड जोन। I am saying that out of the total cover, we have 21% of 21.7% of the India's total geographical area that is covered by forest. So ultimately, when I use these datas, ये आपका डेटा मेमोराइज करने से आपको दो फायदे होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। पहला फायदा होगा आपका जो है मेंस में, when you will be writing the answers and you will be substantiating it with the data, ठीक है, आप उसको substantiate कर रहे हो डेटा के साथ, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसका एक जो इंपैक्ट है वो बढ़ जाएगा, जो एग्जामिनर है वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। वहीं पर द सेकेंड थिंग इज कि ये जो डेटा है ये आपको एलिमिनेशन में हेल्प करता है। व्हेन यू सिट फॉर द प्रीलिम्स और आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि डेटा क्या है, और वहां पर कोई भी डेटा या फैक्चुअल आपका जो है स्टेटमेंट में, फैक्ट कोई स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो देन अल्टीमेटली इट हेल्प्स यू इन एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस, और उसके बाद यू कैन गो फॉर द आंसर्स। इसी के साथ साथ मैंने आपसे कहा था कि मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैपिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप मैप प्रैक्टिस रूटीन बना सकते हो। डेली 10 मिनट्स की ड्रिल आप बना लो, कोई भी थीम आप पिक करो हर दिन की, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, एक एक आपने थीम पिक कर ली। लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन यू ओवर हियर, मंडे को रिवर्स, ट्यूसडे को आपका माउंटेन्स, वेडनेसडे को क्रॉप्स, थर्सडे को मिनरल्स और फ्राइडे को करंट इवेंट्स, ठीक है। तो ये हमने आपका थीम पिक करी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद फिर हमने क्या किया, वी हैव टेकन अ वीकली टेस्ट, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, जहां पर हम 10 फिजिकल फीचर, 5 पॉलिटिकल लोकेशन और ब्लैंक मैप पर आपका इसको मूव करेंगे। और इसको हम टाइमली, आपका एक टाइम चैलेंज अपने आप रखेंगे कि अगर हमारे पास 15 जगह है तो उसको हमें आपका लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है। सपोज करो 15 जगह है और 15 मिनट, ठीक है, या शुरुआत कर रहे हो तो 30 मिनट्स आप रख सकते हो कि इस जगह को मेरे को आइडेंटिफाई करना है मैप पर, ठीक है। एंड देन मंथली कंसोलिडेशन, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन होगा। आपने जितने भी मैप्स आपने बनाए हैं, ठीक है, अपने हाथों से आपने लोकेशंस आपका उसमें रखी है, ठीक है, उन लोकेशंस को कंपाइल करना है, क्रॉस रेफरेंसिंग और पैटर्न रिकॉग्निशन आपको वहां पर करना है। एंड अगर आप ये डेली कर रहे हो, देखो डेली आपका सिर्फ 10 मिनट की ड्रिल है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली यू कैन यूज डिजिटल टूल्स एज वेल, चाहे वो भुवन है, चाहे वो गूगल अर्थ है, मैप टाइलर है, जिससे आप इंटरैक्टिव लर्निंग कर सके, एंड प्लस 3D विजुअलाइजेशन भी आपका हो सके, सो दैट यू हैव टू डू। नाउ बिफोर मूविंग अहेड या फिर बिफोर समराइजिंग द कंप्लीट थिंग, ठीक है, आपका जो रिवीजन होना चाहिए दैट शुड बी ऑल्सो प्रॉपर।
ठीक है। रिवीजन अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आपका मिस कर देते हैं, दैट इज रिवीजन। सो अल्टीमेटली आपको 5x5 क्विक रिवीजन फ्रेमवर्क को तैयार करना है, जहां पर आप 5 टॉपिक और 5 डे पर वीक आप उस पर काम कर सके। लाइक फॉर एग्जाम्पल फिजिकल फीचर्स हैं, 5 टॉपिक्स उठाए, उसको आपने जो है एक वीक में रिवाइज कर लिया, ठीक है। या इंडियन रिसोर्सेज हैं, करंट अफेयर्स है, एग्रीकल्चर है। एंड ओवर हियर रिवीजन डज नॉट मीन जस्ट रोट लर्निंग, ठीक है। इट डज नॉट मीन्स रट्टाफिकेशन। आपको क्या करना है, विजुअल रियलाइजेशन करना है, रिवीजन करना है, रिकॉल एंड अपने बेटर एक्यूरेसी की तरफ आपको फोकस करना है। तो जब हम बात करते हैं माइंडसेट की, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द ज्योग्राफी, तो यूपीएस हैज अ सर्टेन माइंडसेट, ठीक है। वो आपका एप्लीकेशन की तरफ देखता है, ना कि मेमोराइजेशन की तरफ। वो आपसे फैक्ट्स नहीं पूछ रहा है, या वो आपसे ये चीज नहीं पूछ रहा है कि आपको ये याद है या नहीं। फैक्ट्स याद है, कोई बात नहीं, लेकिन एप्लीकेशन क्या है, वो एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ यू विल से, और यू विल मतलब अगर आप देखेंगे यूपीएससी को, तो यूपीएससी नेवर थिंक्स व्हाई एंड वेयर, ऑलराइट। सॉरी, ये 2 क्वेश्चन है। यूपीएससी नेवर नहीं, यूपीएससी ऑलवेज थिंक्स अबाउट व्हाई एंड वेयर, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं आपका, तो आपको स्पेशल नॉलेज या स्पेशल रिकॉग्निशन आपका होनी चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग, व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। टिल द टाइम यू डू नॉट डेवलप दैट क्रिटिकल थिंकिंग, और शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी हेल्प्स यू इन डेवलपिंग दैट क्रिटिकल थिंकिंग, एंड प्लस आपका जो स्पेशल अवेयरनेस है वो इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए। एंड देन इंटीग्रेशन इज द की, जहां पर आपका जो रीजनिंग है, आंसर रीजनिंग, वो आपका जो है एलिमिनेशन में हेल्प करती है। रॉन्ग ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हैं एमसीक्यूज में, अगर आप इफ यू आर थिंकिंग होलिस्टिकली। तो आपके सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू स्टडी स्मार्ट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ मैप प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज आप जो है प्रिपेयर करें। बिल्ड योर ओन ज्योग्राफी कंपेंडियम नोटबुक, जो आप पढ़ रहे हो अपने शब्दों में आप लिखें, जो आपने पढ़ा है समराइज करें, एंड प्लस विजुलाइज एवरीथिंग, चाहे वो विंड्स है, चाहे वो क्रॉप्स हैं, ठीक है। एंड प्लस रिमेंबर प्रीलिम्स रिवॉर्ड्स एक्यूरेसी, इंटीग्रेशन एंड नॉट वॉल्यूम। आपने कितना पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज इंपॉर्टेंट कि आपने उसको समझा है और समझ के पढ़ा है। So it is not just about the places. When you talk about geography, it is not about places, but it is about patterns. So you have to learn to see the map behind the questions. ठीक है, that is very, very important when it comes to geography as a subject. I hope I had been able to tell you your strategy, क्या आपकी strategy होनी चाहिए for preparing geography for your upcoming prelims examination. ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है ये सेशन, please do not forget to like and share this session with your friends. और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, ताकि आगे और आपके एग्जाम रिलेटेड व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों से रिलेटेड मैं आपको बता सकूं, गाइड कर सकूं कि क्या क्या चीजें आपके लिए इन फ्यूचर दैट इज इंपॉर्टेंट। सो दैट वुड बी ऑल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।